तो बच्चों ये हमारी एवरग्रीन बुक है और इसमें हम सिमिलैरिटी कर रहे थे। बच्चे काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इसमें एक्सरसाइज 14.2 अपलोड कीजिए सर। 14.1 हम इसमें कर चुके हैं, तो आपको 14.1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो आपको इस बुक के जितने भी चैप्टर्स अब तक हम प्रिपेयर कर चुके हैं उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज इसमें हम 14.2 करने वाले हैं। तो ये जो हमारी एक्सरसाइज है 14.2, इसमें क्या कॉन्सेप्ट है? देखो इसका सिंपल कॉन्सेप्ट है। अभी हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में देखा कि अगर ट्राइंगल सिमिलर है देन हम उसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। इसमें हमने 3 प्रॉपर्टीज देखी कि भी हम साइड्स क्या एंगल एंगल या फिर एंगल 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 से या फिर साइड 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 के रेशियो से या फिर साइड एंगल साइड, इन प्रॉपर्टी से हम क्या करते हैं सिमिलर प्रूव करते हैं। लेकिन इसमें जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि एरिया, कि अगर टू ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक है, इसमें एरिया थ्योरम यूज करते हैं। और ये कहती है कि अगर टू ट्राइंगल सिमिलर है देन इन ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब देखो ये पॉइंट है इसमें, और इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। यहाँ पर इसने सिर्फ बताया है कि ये किसके इक्वल होता है, इसके साइड्स के। यहाँ पर ये इसके मीडियन के भी और इसके एल्टीट्यूड के भी रेशियो के इक्वल होता है। अगर इस ट्राइंगल में कोई मीडियन है और वो दूसरे ट्राइंगल के मीडियन या फिर इसके एल्टीट्यूड के रेशियो के इक्वल है, देन क्या होगा, आप क्या कह सकते हो, उनके कोरस्पोंडिंग मीडियंस या फिर कोरस्पोंडिंग एल्टीट्यूड्स के भी रेशियो के इक्वल होती है। जैसे यहाँ पर इसने बताया कि द एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑन देयर कोरस्पोंडिंग एल्टीट्यूड्स। तो एरियाज का जो रेशियो होता है टू सिमिलर ट्राइंगल्स के, अगर टू ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके एरियाज का रेशियो उनके कोरस्पोंडिंग एल्टीट्यूड्स के रेशियो के भी इक्वल हो सकता है, उनके कोरस्पोंडिंग मीडियन के इक्वल भी हो सकता है। तो देखते हैं इसमें मीडियन वाला बताया पॉइंट या नहीं। तो यस, इसमें मीडियन वाला भी यहाँ पर देखो आपको बताया कि इसके मीडियन के भी इक्वल हो सकता है। अब देखो इसको एक्सप्लेन कर देते हैं अगेन कि क्या कहती है थ्योरम। थ्योरम हमारी कौन सी है, 3, 4 एंड 5, ठीक है। ये थ्योरम 3, 4 एंड 5 को समझते हैं कि क्या बोलती है। इसी के बेसिस पर कंप्लीट एक्सरसाइज हमारी सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने फर्स्ट एक्सरसाइज अच्छे से देखी है तो आप इसको सिंपली कर सकते हैं। और इस बुक पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हमने मार्क कराए हैं। तो उसके लिए आपको हमारी एग्जाम मटेरियल सीरीज देखनी होगी 2025 जो आपके लिए हम करा रहे हैं। इसमें हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीवाई के क्वेश्चन आपके लिए करा रहे हैं। तो उसी में ही आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वो हमने मार्क कराए हैं, आप वहां से इसको देख सकते हैं। और कंप्लीट फॉर्मूला बुक भी हमने आपके लिए प्रिपेयर किया है। अगर आपको फॉर्मूला बुक चाहिए कंप्लीट सभी चैप्टर्स के फॉर्मूला से रिलेटेड, तो वो भी हमने आपके लिए प्रिपेयर किए। उसको आपको बस बाय करना होगा 30 रुपीज़ में, और उसको बाय करने के लिए आपको व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करना होगा। तो व्हाट्सएप पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए। मोस्टली 1000+ बच्चे अभी तक उसको परचेज कर चुके हैं और मिनिमम 30 रुपीज़ का प्राइस है, उसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। और प्राइस भी हमने यहाँ पर इसलिए रखा है कि बच्चे उस चीज़ की वैल्यू समझे कि जो भी आपको पीडीएफ मिलेगा हम पीडीएफ फॉर्म में आपको अवेलेबल कराएंगे फॉर्मूला बुक। वो फॉर्मूला बुक आप अच्छे से रखें, उसकी आप अहमियत समझें, वैल्यू रखें, इसीलिए हम आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि फ्री की चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती है, फ्री की चीज़ आप कभी संभाल के नहीं रखते हो, लेकिन जहाँ पर आपने कुछ एफर्ट लगाए हैं, आपने कुछ कॉस्ट दिए, तो वहाँ पर उसको आप अच्छे से समझते हो। तो इसीलिए हमने इसका कोर्स रखा है। तो अब इसमें हम समझते हैं थ्योरम को, फिर एक्सरसाइज देखते हैं। देखो इसको एरिया थ्योरम भी बोलते हैं। और इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, वो भी सिमिलर ट्रायंगल में। एरिया थ्योरम क्या है हमारी, सिमिलर ट्रायंगल में। ऐसे हमने 9th में भी एक एरिया थ्योरम की थी। तो यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल के बेसिस पर एरिया थ्योरम क्या कहती है कि अगर हमारे पास टू ट्रायंगल्स हैं और वो सिमिलर है, जैसे हम लाइट कर लेते हैं, ये हमारे पास टू ट्रायंगल्स हैं ए बी सी एंड पी क्यू आर। और अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है हमारे ए बी सी एंड पी क्यू आर, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अब किसी भी प्रॉपर्टी से हो सकते हैं, जो भी हमने 3 प्रॉपर्टी सीखी है इसमें। तो इफ क्या कहती है थ्योरम, इफ ट्रायंगल ए बी सी क्या है हमारा, सिमिलर है, ट्रायंगल ए सिमिलर का साइन होता है, ट्रायंगल पी क्यू आर है, देन आप क्या कह सकते हो, तो इंप्लाई करता है कि इनके एरियाज का रेशियो, इन दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इन दोनों के एरियाज का रेशियो क्या होगा, इनकी कोरस्पोंडिंग साइड। अगर हम कोरस्पोंडिंग साइड देखें, जैसे अगर मान लेते हैं ये साइड का रेशियो इसके, ये साइड का रेशियो इसके, और ये साइड का रेशियो हमने इसके इक्वल लिया है, देन इन्हीं साइड्स के, इन्हीं कोरस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है इनके एरियाज का रेशियो। जैसे हम कह सकते हैं यहाँ पर ए बी, कोरस्पोंडिंग साइड ए बी और पी क्यू हम ऐसे फाइंड करते हैं ऐसे, ओके। ऐसे बी सी एन क्यू आर, बी सी एन क्यू आर, और ए सी एन पी आर, ए सी एन पी आर, इनके रेशियो के इक्वल होता है, इनके रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है क्या, इनके एरियाज का रेशियो। ऑल्सो ये क्या कहती है, देखो इसी थ्योरम के अकॉर्डिंग ऑल्सो क्या होता है हमारा, जैसे हम थ्योरम नंबर इसे 3 बोल रहे हैं, ऐसे 4 थ्योरम के अकॉर्डिंग कह रहा है कि अगर इनका कोई कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड है, कि मींस इसका भी ये एल्टीट्यूड है और इसका यहाँ पर ये एल्टीट्यूड है,
लेट कर लेते हैं ए डी है, और यहाँ पर लेट कर लेते हैं पी एम है। देन ये इसके एल्टीट्यूड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल भी होगी, ए डी एंड पी एम के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगी। ऑल्सो अगर कोई मीडियन है, लेट कर लेते हैं ये इसकी मीडियन है, M1 लेट कर लेते हैं मीडियन, और ये कोई मीडियन भी और कोई पॉइंट हो सकता है यहाँ पर मीडियन M2, तो इनके मीडियन के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। ओके, ऑल्सो इसके पेरीमीटर के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल भी होता है। तो अगर इनका कोई पेरीमीटर हमारा इनका अगर हम पेरीमीटर करें, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल टू, इनके रेशियो के स्क्वायर के इक्वल भी होगा। तो ये इसमें प्रॉपर्टी जो इसमें यूज करेंगे होल चैप्टर में, और इसी के बेसिस पर आपका एक कंप्लीट एक्सरसाइज 14.2 हमारी हो जाएगी। देखते हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन इसका। तो यहाँ पर देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें बोल रहा है कि इट इज गिवन दैट ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर आर सिमिलर। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर गिवन है, एंड ये कह रहा है कि इफ क्यूआर इज इक्वल टू 6 है देन फाइंड करना है बीसी। देखो ये क्यूआर और बीसी जरूर इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी, क्योंकि ये जो रिलेशन है ना, ये जो रिलेशन हमने देखा है, इनमें से क्या करता है, एरिया दे देता है, एक साइड देगा एक साइड अननोन कर देगा, बस एक ही चीज अननोन करेगा इसमें से। तो हम सभी को देखो, हम इसको इसके इक्वल रख सकते हैं, इसको इसके इक्वल, इसके इक्वल, ठीक है, किन्हीं भी टू रिलेशन को हम आपस में इक्वल रख सकते हैं। तो अब हम इसमें देखेंगे कि भाई ये जो क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट, इसको कैसे करेंगे। तो सिंपल क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं इसको। यहाँ पर देखते हैं, देखो हमारे पास ये सभी वैल्यूज गिवन है। इसने बोला कि ए बी सी सिमिलर है, ट्रायंगल पी क्यू आर के ए बी सी एंड पी क्यू आर सिमिलर है, और हमारे पास ये रेशियो मीन्स हमारे पास ये एरिया गिवन है और आपके पास क्यू आर गिवन है। और आपको पता है कि एरियाज का रेशियो, इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, देन क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इन दोनों का रेशियो क्या होगा, इनकी कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल। अब कोरोस्पॉन्डिंग साइड आपको कौन सी लेनी है, जो हमें गिवन है और जो हमें गिवन है और जो हमें फाइंड करनी है, उन दोनों में देखो क्या है, दोनों कोरोस्पॉन्डिंग साइड है। देखो आप, अगर हम एबीसी में देखें बीसी साइड, देखो ये बीसी साइड, तो बीसी किसके कोरोस्पॉन्ड होगी, क्यूआर के। यस, तो यही तो चाहिए हमें, तो एबीसी में बीसी, भाई अगर हमने ऊपर एबीसी ट्रायंगल रखा है तो ऊपर बीसी साइड रखेंगे। बीसी साइड किसके कोरोस्पॉन्ड होगी, क्यूआर के। ये हमने फर्स्ट जो एक्सरसाइज थी उसमें देखा था कि हम कैसे ट्रायंगल को देखकर ही बता सकते हैं कि भी कौन सी ट्रायंगल कौन सी साइड किसके कोरोस्पॉन्डिंग है, कौन सा एंगल किसके कोरोस्पॉन्डिंग होगा। ओके, जैसे ए बी पी क्यू के, ऐसी लास्ट वाली बी सी है, लास्ट वाली क्यू आर के, ऐसी है ए सी फर्स्ट और लास्ट पी और आर के। ओके, अभी इनके जो रेशियो, इनके कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। बस सिंपली अब इसको सोल्व कर लो। देखो अगर आप ए बी सी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहे हो 36, यहाँ पर पी क्यू की वैल्यू कर रहे हो तो 25, ओके, यहाँ पर बी सी का स्क्वायर कर लो, देखो, या फिर स्क्वायर हटा कर इधर स्क्वायर रूट कर लो, सिंपल हो जाएगा ये। इधर बचेगा बी सी और क्यू आर की वैल्यू आपको गिवन है, बी सी आपको फाइंड करना। देखो इसको बाहर करेंगे हम, 36 6 का स्क्वायर रूट और ये 5 का स्क्वायर रूट, देन बी सी इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन 6 और 6 6 36, 6 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, डिवाइड बाय 5 करेंगे, देन बी सी की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, बी सी की वैल्यू 5 से डिवाइड करो, 5 7 या 35, पॉइंट लेंगे 1 0, 5 2 10, तो 7.2 सेंटीमीटर क्या मिलेगा हमें, बीसी मिलेगा। हो गया प्रूफ, बस ये करना था हमें, फाइंड करना था बीसी की वैल्यू आ गई 7.2। तो इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन ही इसमें देखने को मिलते हैं हमें, और ये सिंपल क्वेश्चन किस पर बेस्ड है, हमारी ये जो थ्योरम की हमने इसी पर बेस्ड है। क्या होता है कि एरियाज का रेशियो, उनके कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के, उनके एल्टीट्यूड्स के रेशियो के, उनके मीडियन के रेशियो के, या फिर उनके पेरीमीटर के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल। ओके, ये रिलेशन हम यहाँ पर यूज करेंगे सभी क्वेश्चन में। कहीं पर एल्टीट्यूड यूज हो रहा होगा, कहीं पर मीडियन और कहीं पर पेरीमीटर भी होगा, हम देखेंगे इसको। ओके, तो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर डी ई पैरेलल्स टू बी सी, डी गिवन क्या है आपको और बी सी गिवन क्या है, एरिया ऑफ ए डी ई, एरिया ऑफ ए डी गिवन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ए बी सी, आपको ए बी सी का एरिया फाइंड करना है, ए डी ई आपको गिवन है। तो देखो अगर ए डी ई गिवन है और ए बी सी का एरिया चाहिए आपको, तो बस हम दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो इनके कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल रखेंगे, और इनको हम प्रूव कर ही सकते हैं कि ये सिमिलर है। कैसे, ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में। सिंपल, देखो अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, देन ए एंगल तो कॉमन होगा दोनों ट्रायंगल में, ये एंगल इसके कोरोस्पॉन्डिंग है, इसके कोरोस्पॉन्डिंग है, पैरेलल लाइंस है। ओके, करते हैं इसको। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें गिवन लिख लेना है। तो गिवन में हम क्या क्या यहाँ पर मेंशन करेंगे, जो भी हमें यहाँ पर वैल्यू गिवन होगी, जैसे डी पैरेलल टू बी सी है, हमारे पास ये वैल्यूज गिवन की, और हमें फाइंड क्या करना है, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया। ये सभी चीजें करने के बाद गिवन और टू प्रूफ या फिर फाइंड करना, तो फाइंड करने के बाद आपको सॉल्यूशन करना है। अगर यहाँ पर प्रूफ करना होता अगर टू तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं इसको, लेकिन फाइंड करना तो सॉल्यूशन करेंगे।
सॉल्यूशन में सिंपली क्या करेंगे देखो, तो सिंपल क्या होगा यहाँ पर, ट्रायंगल ए बी सी ये बड़ा वाला ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल ए डी ई छोटा वाला। तो आप क्या करो, सबसे पहले इन ट्रायंगल को ही सिमिलर कर लो। कैसे, आप देखो इन ट्रायंगल ए डी ई में छोटा वाला ट्रायंगल ले सकते हो, बड़ा वाला ले सकते हो, किसी को भी आप फर्स्ट प्रायोरिटी दे सकते हैं यहाँ पर। तो ए डी ई अगर हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इनिशियली लेते हैं ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। कैसे भी, एंगल ए क्या है, दोनों में कॉमन है, यहाँ पर बोल सकते हो एंगल ए क्या कॉमन। ओके, ये करते हैं हम सिमिलरिटी में। एंड एंगल आप इसको शो कर सकते हो कि एंगल ये जो हमारा डी है ये एंगल बी के इक्वल होगा। एंगल ए डी ई इसके इक्वल होगा एंगल ए बी सी के इक्वल होगा। ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो आप यहाँ पर इनको अच्छे से लिखना, हम यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। देयरफॉर ट्रायंगल क्या होगा हमारे पास, देयरफॉर ट्रायंगल ए डी ई क्या होगा, सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी के। ओके, बाय कौन सी प्रॉपर्टी, बाय एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, एंगल सिमिलरिटी रूल या फिर एंगल क्राइटेरिया हम बोल सकते हैं यहाँ पर। और ये इंप्लाई करेगा, अगर ये दोनों सिमिलर है तो ये इंप्लाई करेगा इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। और ये ऑल्सो इंप्लाई करेगा क्या, कि इनकी एरियाज का रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर ट्रायंगल ये भी इंप्लाई करता है कि इनके एरियाज का रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ओके, इन दोनों ट्रायंगल्स का इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होगा। अब देखो कॉरस्पॉन्डिंग साइड हम कौन सी लें, जो हमें गिवन होगी वो हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड लेंगे। जैसे हमें डी ई गिवन है, डी ई क्या है हमारे पास, डी ई 4 सेंटीमीटर एंड बी सी गिवन है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो बस हम ये दोनों साइड लेंगे और देखेंगे इसमें डी ई और बी सी क्या कॉरस्पॉन्डिंग साइड है। ये देखो डी ई सेकेंड थर्ड और ये भी सेकेंड थर्ड, तो इसका मीन्स हम यहाँ पर ले सकते हैं डी ई, यहाँ पर ले सकते हैं हम डी ई एंड यहाँ पर ले सकते हैं हम बी सी। इनके रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है एरियाज का रेशियो। एरिया हमारे पास कौन सा गिवन है, ए डी ई गिवन है 20 और ए बी सी आपको फाइंड करना है। तो जो वैल्यू हमें गिवन है उन वैल्यूज को यहाँ पर हम पुट करेंगे और एरिया जो अननोन है हमारे पास उसको हम फाइंड कर लेंगे ए बी सी। डी ई कितना होगा हमारे पास, देखो डी ई हमारे पास 4, तो यहाँ पर 4 और बी सी कितना है 6, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे। देन यहाँ पर क्या होगा, 20 और यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ओके, ये किसके इक्वल, ये इक्वल होगा, देखो इसको कैंसिल करेंगे 2/3 और 2/3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो 2/3 होगा, सिंप्लीफाई होकर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा हमें 4/9। यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी यहाँ पर मिलेगा 4/9। अब देखो अगर हमें ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी फाइंड करना है, देन आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू है ना, जो भी हमें वैल्यू फाइंड करनी होती है वो हमेशा न्यूमरेटर में हो, मीन्स ऊपर हो, ये नीचे। तो हम क्या करेंगे इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, कैसे 9 को इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इसको इधर 4 के साथ, और आप डायरेक्ट 4 को डिवाइड में भी कर सकते हो क्योंकि इसको ऊपर, या फिर हम इसको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं भाई, रेसिप्रोकल कर सकते हैं रेशियो प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग। हम इसमें क्या कर सकते हैं, इन्वर्टेंडो यूज कर सकते हैं। इन्वर्टेंडो हम यहाँ पर करेंगे, उसकी क्या हो जाएगी वैल्यू, रेसिप्रोकल हो जाएगी और यहाँ पर ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एंड यहाँ से कैंसिल कर लो, 4 5 जा 20 होते हैं, यहाँ पर 9 मिल रहा है हमें। देन ये कितना हो जाएगा, 5 9 जा 45, इसका मीन्स 45 सेंटीमीटर क्या होगा हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये था सिंपल इसका प्रोसीजर। ओके, ऐसे हम इसको फाइंड करते हैं सिंपली। ओके, तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा। और देखो ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लेंगे, एरिया क्या होगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा सिंपली सेकंड क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है कि इन द गिवन फिगर सी बी डी ए आर परपेंडिकुलर, ये सी बी है एंड ये डी ए परपेंडिकुलर टू ए बी इफ ए डी 7 सेंटीमीटर, अगर ए डी 7 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर है एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी आपको गिवन क्या है, बी ओ सी आपको फाइंड करना है ए ओ डी। तो सिंपल ये भी देखो, पहले हम इनको क्या करेंगे भाई, इनिशियली हम इनको प्रूव करेंगे सिमिलर एंड देन हम क्या करेंगे इनके एरियाज का रेशियो निकालेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल लेंगे। सिंपल क्वेश्चन है ये भी हमारा, इसको कर लेते हैं। देखो यहाँ पर सिंपली हमें परपेंडिकुलर गिवन किया है सी बी एंड ए डी, परपेंडिकुलर ऑन ए सी बी एंड ए डी परपेंडिकुलर ऑन ए बी है। ए डी गिवन किया तो हमने सभी गिवन लिखा जो भी हमारे पास है। गिवन में ए डी हमारे पास कितना है 7 सेंटीमीटर एंड बी सी कितना गिवन किया है 5 सेंटीमीटर। ट्रायंगल बी ओ सी गिवन किया है, तो देखो अगर हमें ट्रायंगल बी ओ सी का एरिया गिवन किया और हमें ए ओ डी फाइंड करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को दिखाएंगे क्या सिमिलर। और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, हम उसको डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कैसे, ट्रायंगल बी ओ सी
ये जो ट्रायंगल बी ओ सी है ये सिमिलर होगा, देखो बी ओ सी किसके होगा, ए ओ डी के। बी पर 90 तो पहले हम ए वाला लेंगे, ए ओ बी। ओके, ये सिमिलर होगा कौन सी प्रॉपर्टी, बाय ये एंगल इसके इक्वल। ऑल्सो क्या शो कर सकते हैं इसमें, एंड ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये होगा हमारा बाय एंगल एंगल से क्या है, सिमिलर प्रूफ हो गया। बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया, एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल ये बोल सकते हैं। तो स्टार्टिंग में आपको पहले इसको पूरा कंप्लीट शो करके दिखाना है कि भी कैसे ये सिमिलर किया हमने। ओके, जैसे हम प्रोसीजर होता है एंगल एंगल से सिमिलर प्रूफ कर देंगे। देन आपको क्या करना है, इसको ये इंप्लाई करेगा कि इनके एरियाज का रेशियो, एरिया ऑफ बी ओ सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी, इन दोनों के एरियाज का रेशियो किसके इक्वल होगा, इन दोनों के एरिया का रेशियो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड से रेशियो। और हमें कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी लेनी है, जो हमें गिवन की है, जैसे बी सी एंड ए डी। देखो क्या इसमें बी सी आ रहा है, यस बी सी आ रहा है फर्स्ट और लास्ट, और इसमें भी फर्स्ट और लास्ट ए डी आ रहा है। देयरफॉर इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हो गए, इन कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का स्क्वायर लेते हैं। यहाँ पर वैल्यू बी ओ सी अगर हमें गिवन की है 150, एंड यहाँ पर ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको क्या फाइंड करना है, ए ओ डी हमें फाइंड करना है। ओके, तो ये किसके इक्वल होगा, बी सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 और ए डी की वैल्यू 7, इसका होल स्क्वायर करेंगे, इसी को सिंप्लीफाई करेंगे। वैसे इसको नीचे ही करना है आपको एग्जाम में, यहाँ पर हम इसको इधर कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर 150 एंड यहाँ पर ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी, ओके, इक्वल्स टू 5 5 से 25 और 7 7 से 49। इसको वही आपने अभी हमने सोल्व किया था ऐसे ही हमने इसको या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं हम। ये 25 इधर इक्वल्स टू में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी ले सकते हैं, ए ओ डी। ओके, कैंसिल करो, 25 6 होते हैं 150, 25 6 150 होते हैं। देन हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ पर सिंपली कितना आंसर होगा इसका, तो इसका यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 49 को, कितना मिलेगा, अगर ये 50 होता तो कितना मिलता आपको 300, और 300 में से 6 माइनस करेंगे तो ये मे बी 294 मिलेगा, 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी, ये करना था इसमें सिंपली। ओके, तो ये हो गया इसमें इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड क्वेश्चन आपको इसमें इस टाइप से करना है, सिंपल क्वेश्चन है, अभी तक आपने देखे होंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड सिंपल क्वेश्चन है। तो सिंपल हमने एप्लीकेशन किया, जो हमने थ्योरम सीखी उसी का ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर डी पैरेलल्स टू क्या है हमारे पास, बी सी, इफ एरिया ऑफ एडीई का एरिया 25 है एंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम गिवन क्या है इस बार से, डी बी सी ई, ये छोटा वाला एरिया और ये ट्रेपेजियम का एरिया गिवन क्या है, बी सी गिवन किया है इसने साइड ये वाली, एंड फाइंड करनी है लेंथ डी ई। अब देखो अगर हम ये छोटे वाला ट्रायंगल का एरिया है और ये हमारे पास ये ट्रेपेजियम का है, तो अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे तो इस बड़े ट्रायंगल का भी तो एरिया हमारे पास हो जाएगा, छोटे ट्रायंगल का एरिया है, बड़े ट्रायंगल का एरिया है, एंड बी सी आपको गिवन है, डी फाइंड करनी है। भाई हम क्या करेंगे, इस छोटे ट्रायंगल को और बड़े ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करके, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया, सेम हम एज इट इज दिखाएंगे इसमें। ओके, तो करते हैं इसको हम सिंपल फोर्थ क्वेश्चन को। यहाँ पर हमें क्या करना है, गिवन करना है, फाइंड जो भी करना है वो लिखना है, ठीक है। तो ये मेंशन किया हमने, हमारे पास गिवन क्या है, फाइंड क्या करना है, डी फाइंड करना है। अब सिंपली इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर देंगे, और एरिया ऑफ हमारे पास ए डी ई है, देन हम क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ ए बी सी भी फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एरिया दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे, और ट्रायंगल ए डी ई अभी हमने प्रूफ किए थे, ए डी ई और ए बी सी सेम एज इट इज सिमिलर प्रूफ करने हैं, जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन में किया था ए बी सी। बाय एंगल एंगल एक्सोइम बोल सकते हो, सिमिलरिटी बोल सकते हो, बाय एंगल एंगल एक्सोइम बोलो, सिमिलरिटी बोलो, कुछ भी बोल सकते हो आप। ओके, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ किए हमने, ए डी ई एंड ए बी सी बाय एंगल एंगल, ये एंगल कॉमन, ये एंगल इसके इक्वल, या फिर आप ये भी शो कर सकते हो ये एंगल इसके कोरस्पॉन्डिंग एंड ये वाला एंगल इसके कोरस्पॉन्डिंग। ओके, पूरा प्रूफ लिखना है आपको, हमने शॉर्ट में लिखा आपके लिए। और फिर देन आपको क्या करना है, ये इंप्लाई करना है क्या, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ये जो रेशियो होगा किसके साथ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के साथ, इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा। और कोरस्पॉन्डिंग साइड हमें कौन सी लेनी है, बी सी और डी ई। तो देखो इसमें डी ई आ रहा है, यस डी ई आ रहा है, तो डी ई और यहाँ पर मिलेगा आपको बी सी, यस दोनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, इनके रेशियो के स्क्वायर के इक्वल। ए डी ई आपको गिवन किया, देखो ए डी ई कितना गिवन किया 25, तो यहाँ पर 25, और यहाँ पर ये ए बी सी कितना गिवन किया 25 ये, और ये कितना गिवन किया आपको 24, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे हम 25 प्लस
24। ओके, ये करना है सिंपली। अब यहाँ पर आप क्या कर लो, डी ई की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। यहाँ पर बी सी हमारे पास कितना 14, इस पर स्क्वायर है, या तो आप इधर स्क्वायर सोल्व कर लो या फिर इधर स्क्वायर रूट लगा सकते हैं। ये 25/49, स्क्वायर हटाते हैं स्क्वायर रूट। क्यों आता है स्क्वायर रूट? क्योंकि हम क्या करते हैं, पावर 1/2 बोथ साइड ले लेते हैं। इधर भी पावर 1/2 ली हमने और इधर भी पावर 1/2। इधर पावर 1/2 लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और इधर पावर 1/2 का मीन्स रूट होता है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, रूट ऑन बोथ साइड का मीनिंग ये है। सिंपली 5 मिलेगा 25 से, और 49 से मिलेगा 7 इक्वल्स टू में डी ई अपॉन में 14। कैंसिल कर लो, देखो 14 को इधर लेके आ जाओ मल्टीप्लाई में, एंड डिवाइड बाय 7 है हमारा, और ये डी ई डिवाइड बाय 7, 7 से 7 टू जा, एंड देन ये 10 सेंटीमीटर के आगे वैल्यू हमारी डी। सिंपली ये सिंपल से क्वेश्चन है, हमारे इस टाइप से करने हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं 5th क्वेश्चन पर। इसमें बोल रहा है इन द गिवन फिगर गिवन बिलो ट्रायंगल ए बी सी एंड एंगल एंगल ए बी सी एंड एंगल डी ए सी, एंगल ए बी सी एंड एंगल डी ए सी। ऐसा ये भी हमने 14.1 में भी किया था ऐसे क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है क्योंकि देखो ये पी वाई क्यू भी है हमारा, ये 2014 में आया था हमारा। ए बी की वैल्यू गिवन है, ए सी गिवन क्या है, ए डी गिवन क्या है, ये गिवन है। प्रूफ करना है सबसे पहले ट्रायंगल ए सी डी, ये सिमिलर होगा किसके, बी सी ए के। सबसे पहले हम इसको प्रूफ देखते हैं कि भाई हम कैसे इसको सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। तो क्या करना है भाई, स्टार्टिंग में आपको इनिशियली आपको गिवन एंड टू प्रूफ लिखना है, देन प्रूफ करेंगे हम इसमें। तो करते हैं ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 को। देखो 5th क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास ए बी सी, ये वाला एंगल किसके इक्वल है, डी ए सी इस वाले एंगल के इक्वल है। ए बी गिवन किया आपको 8 सेंटीमीटर, एंड ए सी गिवन किया आपको कितना 4 सेंटीमीटर, एंड ये जो ए डी इनके बिटवीन वैल्यू आ रही है, बिटवीन साइड है ए डी, ये हमें 5 सेंटीमीटर गिवन किया है। तो आप ए सी डी और बी सी ए को कैसे प्रूव करोगे कि ये सिमिलर है? तो अगर हम इसका प्रूव करें फर्स्ट वाले का, तो आप देखो इन ट्रायंगल ए सी डी में, इन ट्रायंगल ए सी डी में एंड ट्रायंगल बी सी ए में, ए सी डी ये छोटा ट्रायंगल, एंड बी सी ए ये बड़ा ट्रायंगल। अब देखो एक छोटा ट्रायंगल एक बड़ा ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखो। ए सी डी छोटे ट्रायंगल में ये जो एंगल है ये इसके इक्वल है, गिवन है हमें। ऑल्सो इस छोटे ट्रायंगल में आने वाला सी इस बड़े ट्रायंगल में आने वाले सी के इक्वल होगा, क्योंकि सी एंगल दोनों ही ट्रायंगल में लाई कर रहा है, ए डी सी में भी और ये ए बी सी में भी। तो सी कॉमन है सिंपली, तो बस हम क्या करेंगे, एक एंगल गिवन है हमारे पास क्या, ए सी डी, ऐसे डी सी ए भी बोल सकते हैं, डी सी ए। ओके, इसको हम ले सकते हैं डी ए सी गिवन है हमारे पास, डी ए सी ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो डी ए सी किसके इक्वल है, बी सी ए में कौन सा, बी सी ए बड़े वाले ट्रायंगल के बी एंगल के इक्वल है, तो हम इसे एंगल बी बोल सकते हैं या फिर ए बी सी। ओके, ये गिवन। एंड सेकंड एंगल, क्योंकि हमें मिनिमम 2 एंगल चाहिए, सेकंड एंगल है सी कॉमन, तो एंगल सी बोल सकते हो, कॉमन है। ओके, एंगल सी कॉमन, तो ये एंगल अगर कॉमन है हमारा, देन हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर हो गए ट्रायंगल बी सी ए के, बाय कौन से रूल के अकॉर्डिंग, बाय एंगल एक्सॉम। ठीक है, तो एंगल एक्सॉम से क्या हो गए, सिमिलर प्रूफ हो गए। तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। और फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग अगर ये सिमिलर है तो इनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, और उनके एरियाज का रेशियो नहीं, कोरस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। फिर इसी बोल रहा है बीसी और सीडी फाइंड करो, बीसी और सीडी। देखो इसी में बीसी और सीडी हम कब फाइंड कर पाएंगे, जब हम इनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो का रिलेशन देखेंगे, ए सी एंड बी सी। तो अगर आपने इसको सही ऑर्डर में रखा है, कैसे सही ऑर्डर में, देखो आप ध्यान से कि जब ये आपसे बोलता है ना कि भाई इसको प्रूफ करिए, तो ऑलरेडी सही ऑर्डर में इसको पुट करता है। जैसे कि भाई हमने छोटे वाले ट्रायंगल में जो ए एंगल है, छोटे वाले ट्रायंगल में जो ए एंगल है, बड़े वाले ट्रायंगल के बी के इक्वल रखा, तो ए बी के इक्वल होना चाहिए, करेक्ट है। फिर छोटे वाले ट्रायंगल में जो सी एंगल है वो बड़े वाले के सी के इक्वल रखा, तो सी और सी का प्लेस, तो छोटे वाले ट्रायंगल में डी बच रहा है और बड़े ट्रायंगल में ये बी और सी करने के बाद ए बच रहा है, तो ये ए, तो इसलिए ये बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर में, इसलिए इनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ए सी एंड बी सी का रेशियो, ए सी एंड बी सी का रेशियो सी डी और सी ए के रेशियो इक्वल होगा, सी डी एंड सी ए या ए सी।
और ऑल्सो इक्वल होगा ए डी एंड बी ए, ये ए डी एंड बी ए या ए बी बोल सकते हो, इनके रेशियो इक्वल होगा। नाउ अब वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास क्या गिवन और क्या हमें फाइंड करना है। देखो एक तो हमें बी सी फाइंड करना है एंड एक हमें सी डी फाइंड करना है, ये वाला। ओके, कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, हमारे पास गिवन क्या है, ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं इसमें। ए सी गिवन है, यस ए सी 4 सेंटीमीटर गिवन है। बी सी गिवन नहीं है, बी सी फाइंड करना है। सी डी गिवन नहीं है, सी डी फाइंड करना है। सी ए या ए सी हमारे पास कितना है, फिर 4 है अगेन। ए डी हमारे पास है, यस 5 एंड ए बी है हमारे पास, यस ए बी है 8। देखो ये वाला जो रेशियो है ये इस रेशियो इक्वल है एंड ये रेशियो भी इस रेशियो इक्वल है। देन हम इनको क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं। बी सी इक्वल्स टू 5/8, 4/BC इक्वल्स टू 5/8 एंड सी डी अपॉन 4 ऑल्सो इक्वल्स टू 5/8। देन बी सी की वैल्यू क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये बी सी इधर लेके आ जाएंगे हम, ये 5 इधर डिवाइड में आ गया, कैंसिल कर लो। देखो या तो हम इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, अभी नहीं कर रहे तो 8 4 32 एंड 32 को 5 से डिवाइड करो, क्या मिलेगा। अगर हम 32 को 5 से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा हमें, 5 6 30 पॉइंट, फिर 2 हो जाएगा, 5 4 20 इक्वल्स टू में बी सी। तो बी सी मिलेगा आपको 6.4 सेंटीमीटर। एंड यहाँ पर अगर हम करें देखो इसको सी डी, तो सी डी कितना मिलेगा हमें, सिंपली यहाँ पर 4 से कैंसिल भी हो रहा है, 2 और 2 से इसको कैंसिल करोगे, ये मिलेगा 2.5 सेंटीमीटर। सिंपली इसका आंसर है 6.4 सेंटीमीटर एंड सी डी 2.5 सेंटीमीटर। ये इसका सेकंड पार्ट हो गया। ओके, तो यहाँ पर सेकंड पार्ट हमारा ये हो गया इसका, सिंपली ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। थर्ड में बोल रहा है इनके ए सी डी यही ट्रायंगल हमने प्रूव किए थे, ए सी डी एंड ए बी सी बोला, अब इसे बी सी है, एक ही बात है, ए बी सी क्या है, बड़ा ट्रायंगल है। तो इन दोनों के एरियाज का रेशियो क्या होगा, इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल। और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हमारे पास ये सभी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं इसकी, किसी भी साइड को ले सकते हैं। तो यहाँ पर एरिया ऑफ, अगर आपको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये दोनों लेना है। देन ये क्या होगा, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा इसमें, कॉरस्पॉन्डिंग साइड आप ये वाली ले लो जो आपको गिवन है, आप ये वाली ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, एनी वन इसमें हम यूज़ कर सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। तो यहाँ पर अगर हम ए डी एंड ए बी ले रहे हैं तो ये कितना होगा, ए डी की वैल्यू कितनी है 5 एंड ए बी की वैल्यू 8 की रेशियो में पहले से ये है हमारे पास, ए डी की वैल्यू 5 एंड ए बी की वैल्यू 8। अब इनका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा 25/8 64, रेशियो कितना जाएगा 25/24, यही इसका फाइनल आंसर होगा। तो सिंपली ये करना था हमें क्वेश्चन नंबर 5 में। तो 5 में हम इस टाइप से कर सकते हैं। तो सिंपल देखो, क्वेश्चन सिंपल है, कोई टफ नहीं है। अगर आप इसे स्टार्टिंग से करोगे, अगर आपने स्टार्टिंग में फर्स्ट एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट देखा, उसके क्वेश्चन किए, तो आप इसे इजीली कर सकते हो। और इस पर हमने एक कॉन्सेप्ट लेक्चर भी डाला हुआ है जिसमें हमने कॉन्सेप्ट के साथ इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी किए हुए हैं, तो आप उसको भी देख सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट में, और जो एग्जाम मटेरियल सीरीज है उसमें भी अटैच कर देंगे, उसमें मिल जाएगा। ओके, तो आप उसको कर सकते हैं। तो सिंपल इस क्वेश्चन को करने के बाद देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है हमें। यहाँ पर 6th क्वेश्चन देखते हैं। तो 6th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो कह रहा है कि एपी पैरेलल्स टू एपी एंड बीपी का रेशियो आपको गिवन क्या है, एपी एंड बीपी का रेशियो 2:3 है। पीओ पैरेलल्स टू क्या है हमारे बीसी है, इसको एक्सटेंड किया क्यू तक, सो दैट सी क्यू पैरेलल्स टू, इसमें क्या होगा हमारा सी क्यू किसके पैरेलल है, बी ए के पैरेलल है। एंड यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड एरिया ऑफ एपीओ एंड एरिया ऑफ एबीसी, एरिया ऑफ एपीओ एंड एरिया ऑफ सी क्यू ओ, इनका रेशियो आपको फाइंड करना है। सिंपली देखते हैं कि भाई ये एक ट्रायंगल कहाँ पर फॉर्म हो रहा है। तो हमारे पास ये गिवन है, इसका गिवन हमने यहाँ पर मेंशन किया। ये गिवन आपको सबसे पहले गिवन मेंशन करना है क्वेश्चन में एंड देन आपको सॉल्यूशन करना है। तो गिवन एंड फाइंड जो भी हमें करना है, फिर गिवन या टू प्रूफ जो भी हमें करना है उसको देखेंगे। ये है हमारे पास। अब देखो आप इस वाले ट्रायंगल को देखो, एपीओ है कहाँ पर, ये रहा एपीओ, और ये ट्रायंगल एबीसी कहाँ है, ये रहा एबीसी। तो देखो एपीओ एंड एबीसी को आप प्रूव कर सकते हो सिंपल, कैसे, ये एंगल कॉमन है, ये एंगल इसके कॉरस्पॉन्डिंग, ये इसके इक्वल। तो ये सिंपली हम कर सकते हैं इस ट्रायंगल को प्रूव, क्या, सिमिलर। तो सबसे पहले हमें इसी को भी प्रूव करना है सिमिलर के, ट्रायंगल एपीओ सिमिलर होगा ट्रायंगल किसके, एबीसी के। क्यों होगा, बाय एंगल एक्सोम। ओके, एंगल एक्सोम से हमें इसको प्रूव करना है और इसको कंप्लीट शो करना है कि कैसे हमने इसको प्रूव किया है। एंड देन आपको देखना है कि इसके एरियाज का रेशियो,
इनके एरियाज का रेशियो, ये इम्प्लाई करेगा इनके एरियाज का रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल APO एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल। और देखो जो हमारे पास गिवन है क्या इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, APN BP, APN क्या दिया इसने, APN BP का रेशियो गिवन क्या है इसने ओनली, लेकिन हमें क्या है यहाँ पर AP है तो यहाँ पर क्या है AB है, AP है तो यहाँ पर AB होना चाहिए। तो इन दोनों के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। अगर हमारे पास AP 2 एंड ये BP 3, अगर हम इनको लेट कर लेते हैं 2x और इसको 3x, देन ये AB कितना लेट करोगे आप, तो AB कितना हो जाएगा हमारे पास, ये AB हो जाएगा 5x। सिंपली आप यहाँ पर कह सकते हो कि AP अगर हमने 2x लेट किया देन AB कितना होगा, AP अगर 2x लेट किया तो AB कितना होगा 5x, और इसका क्या कर लेंगे हम स्क्वायर। आप डायरेक्ट 2:5 भी ले सकते हो क्योंकि x x कैंसिल होगा, और यही वैल्यू अगर हमसे सिंप्लीफाई करें क्या देगा हमें 4/25, तो रेशियो क्या हो गया 4/25 हो गया। सिंपल हमें ये करना है इसमें, इसके फर्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट वाला जो पार्ट है नेक्स्ट में भी ये हमसे बोल रहा है क्या कि एरिया ऑफ APO, इस बार एरिया ऑफ APO किसके करना है हमें, CQO इन दोनों के एरियाज का रेशियो। सेकंड वाले में सबसे पहले हम इनको क्या करेंगे, इनिशियली हम इनको प्रूव करेंगे कि ये क्या है हमारे पास सिमिलर है। कैसे है सिमिलर, ट्रायंगल APO देखो आप, APO एंड देखो ट्रायंगल CQO, जिनको हमें प्रूव करना है कि सिमिलर क्यों है। APO एंड CQO क्या A एंगल C एंगल के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि देखो अगर ये लाइन पैरेलल है हमारी तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर, ये इस तरीके से जेड फॉर्म कर रहे हैं, ऐसे ये वाला एंगल इस वाले इक्वल होगा, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो आप सिंपल एनी 2 एंगल लेकर या फिर 3 एंगल लेकर आप इसमें शो कर सकते हो कि हमने क्या किया कि एंगल OAP किसके इक्वल शो किया, OCQ के, OCQ ये क्या है हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। एंड सेम एज इट इज आप क्या कह सकते हो कि एंगल ये जो APO है हमारा, APO ये किसके इक्वल होगा, APO किसके इक्वल होगा CQO के, एंगल CQO ये भी है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये इंप्लाई करेगा क्या कि ट्रायंगल APO सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल CQO के बाय एंगल एक्सोइम। ओके, ओनली 2 एंगल हमने शो किए, एंगल एक्सोइम से हम क्या कर देंगे इसको प्रूफ। ये प्रूफ किया हमने, ये सिमिलर है। देन ये इंप्लाई करेगा देयरफॉर हमने ट्रायंगल सिमिलर किया, और ये इंप्लाई कर रहा है क्या, इनकी एरियाज का रेशियो, एरियाज ऑफ ट्रायंगल APO एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल CQO, इन दोनों के एरियाज का रेशियो क्या होगा, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल। और इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हमें क्या लेनी है, देखो अगर हमें गिवन किया है ये 3x तो ये भी 3x होगा। क्यों, क्योंकि ये BCQP ये एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि इसके अपोजिट साइड्स क्या है पैरेलल है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा BP एंड CQ इक्वल लेंगे। तो यहाँ पर देखो रेशियो के अकॉर्डिंग इसमें AP साइड आ रही है इसकी कॉरस्पॉन्डिंग, और इसमें आ रही है CQ साइड, तो इनके CQ के रेशियो के इक्वल होगा। अब यहाँ पर वैल्यू शूट करेंगे, इनका एरियाज का रेशियो चाहिए, तो इनका एरियाज का रेशियो चाहिए, तो आप यहाँ पर कह सकते हो कितना, AP की वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी 2x, और CQ होगा 3x, CQ 3x होगा। क्यों होगा, लेकिन यहाँ पर आप रीजन दे सकते हो, बिकॉज यहाँ पर हम कह सकते हैं बिकॉज AB ओ सॉरी BP, ये जो BP है ये CQ ये दोनों इक्वल होंगे, BP एंड CQ इक्वल होंगे, ये BP CQ इक्वल होंगे, देयरफॉर ये x कैंसिल होगा, इसका रेशियो कितना आ रहा है, इसका रेशियो आ गया हमारे पास 4:9। तो सिंपली ये इसका रेशियो जाएगा 4:9। तो ये करना था हमें क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्या किया हमने, सिंपल देखो भी हमने देखा इन दोनों ट्रायंगल को, ट्रायंगल APO एंड ABC इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए एंगल यूज किया हमने, एंगल A कॉमन ले लिया, फिर ये एंगल इसके या फिर ये एंगल इसके भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने एंगल से इसको प्रूफ किया कि ये क्या है सिमिलर, लेकिन इसे कंप्लीट प्रूफ करके दिखाना है। इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग इनकी एरियाज का रेशियो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो हमने देखा कि इनका एरियाज का रेशियो, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड AP और AB आ रही है, लेकिन हमें गिवन क्या है AP और PB। और ध्यान से देखें तो AB 2 है और BP कितना है 3, तो हमने इसे 2x लेट किया, इसको 3 लेट किया, तो देन AB कितना जाएगा 5x। उसी के अकॉर्डिंग AP के प्लेस पर 2x और AB के प्लेस पर 5x पुट किया, x कैंसिल, इसको सोल्व किया तो 4:25।
सिमिलरली हमने सेकंड वाला पार्ट देखा कि एपीओ एंड सीक्यू, एपीओ एंड सीक्यूओ ये दोनों ट्रायंगल हैं। इन दोनों ट्रायंगल को सबसे पहले हम सिमिलर प्रूफ करेंगे। सिमिलर प्रूफ करने के लिए ये इसके एंगल इक्वल और ये इसके ऑल्टरनेट इंटीरियर्स हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल बाय एंगल से क्या हो गए हमारे सिमिलर प्रूफ हो गए। और अगर ये सिमिलर है तो ये इंप्लाई करेंगे इनके एरियाज का रेशियो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा। इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड देखिए, अगर हम इसे ए पे ले रहे हैं तो ये सी क्यू, लेकिन हमारे पास सी क्यू तो था ही नहीं, तो हमने ध्यान से देखा जो सी क्यू होगा वही हमारा ये बी पी होगा, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल होंगी, क्योंकि ये क्या हो गया हमारे पास पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। देखो अगर किसी भी क्वाड्रेटिक में अपोजिट साइड सिर्फ इक्वल हो जाए, अपोजिट साइड इक्वल हो जाए मींस पैरेलल हो जाए, सॉरी ये पैरेलल इसके और ये साइड इसके पैरेलल, देन आप इसको डायरेक्टली क्या कह सकते हो, ये पैरेललोग्राम होगा। और अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड क्या होंगे, इक्वल, इसीलिए हमने यहाँ पर ये सी क्यू और इसको इक्वल लिया, बी पी को इक्वल लिया, बस ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल 4/9, इनकी वैल्यूज पुट की 4/9 रेशियो हो गया। ये करना था हमें क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोल रहा है डायगोनल ऑफ अ ट्रापेजियम ए बी सी डी विद ए बी पैरेलल्स टू क्या है हमारे पास सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ इफ ए बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ सी डी का डबल ए बी है, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्रायंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी। इन दोनों के एरियाज का रेशियो चाहिए। तो अगर इन दोनों के एरियाज का रेशियो चाहिए तो इनको सबसे पहले हमें सिमिलर प्रूफ करना होगा, अगर ये नहीं गिवन गया है। प्रूफ सिमिलर प्रूफ करने के बाद इनके एरियाज का रेशियो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा। तो सिंपल सबसे पहले ये करिए कि इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे कि ये सिमिलर है। और सिंपल देखो, अगर ये पैरेलल है दैन ये ऑल्टरनेट इसके होगा, ये ऑल्टरनेट इसके होगा, बाय एंगल कह दो। और अगर आप इसको भी शो करना चाह रहे हो कि ये ओ एंगल ओ के इक्वल होगा तो आप इसे एंगल भी बोल सकते हो। तो सिंपली गिवन लिखना है, फाइंड करना है, उसको सोल्व करना है। देखते हैं इसको, हमारे पास ये वैल्यूज गिवन किया है, ए बी ट्वाइस ऑफ सी डी गिवन किया है, इसका एरिया चाहिए हमें। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल को दिखाएंगे क्या कि सिमिलर है। तो आप इन ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हो। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, ए ओ बी एंड सी ओ डी, इसको हमने ए यहाँ इधर से स्टार्ट किया तो इसको इधर से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर, और ये एंगल इसके ऑल्टरनेट इंटीरियर होगा। और इसी से एक एंगल क्या हो जाएंगे हमारे, इसी से ही ट्रायंगल क्या हो जाएंगे सिमिलर प्रूफ। एंगल ओ ए बी, ए ओ बी का एंगल है, ए ओ बी का एंगल है ये वाला, इसको हम ओ ए बी बोल सकते हैं या फिर बी ए ओ भी बोल सकते हैं। ये किसके इक्वल होगा, ओ सी डी के, ओ सी डी के। ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, या फिर इसे हम ए आई ए से शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर आपको बताएंगे, लेकिन आपको एग्जाम में फुल फॉर्म लिखनी है, इसकी शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी। ओ ए बी, तो यहाँ पर ओ ए बी किसके इक्वल शो किया हमने, ओ सी डी के। ऐसे सेम बी एंगल जो है हमारा ओ बी ए, ओ बी ए ये किसके इक्वल है, ओ बी ए किसके इक्वल है, ओ डी सी के, एंगल ओ डी सी, ये भी है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंड देन ये हो गया हमारे पास, देयरफॉर क्या हो गए, ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर हो गए ट्रायंगल सी ओ डी के, बाय कौन सी प्रॉपर्टी, एंगल एंगल प्रॉपर्टी। सिमिलर प्रूफ हो गया, तो ये इंप्लाई करेगा क्या, इनके एरियाज का रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी यही हमें फाइंड करना है, इसके रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी के रेशियो किसके इक्वल होगा, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपको ये वाली लेनी है, ए बी एंड सी डी। क्या ए बी सी डी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, यस ए बी सी डी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ए बी एंड सी डी, इनके रेशियो के स्क्वायर। एंड देखो देन यहाँ पर हमारे पास गिवन है ए बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ सी डी, तो आप ए बी के प्लेस पर डायरेक्टली क्या पुट कर लो, ट्वाइस ऑफ सी डी, एंड यहाँ पर ये सी डी। और यहाँ पर आप कर सकते हो कि भी क्यों है, यहाँ पर हमने क्यों लिया है, क्योंकि ए बी इक्वल्स टू क्या है, ट्वाइस ऑफ सी डी है हमारे पास। सी डी से सी डी कैंसिल किया तो 2 का 4 हो जाएगा, नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 ले सकते हैं हम। तो इसीलिए इन दोनों का रेशियो क्या होगा, 4:1, क्योंकि इसने रेशियो बोला है तो रेशियो क्या बताएंगे, 4:1 बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। अब ऐसे लिखो इसको या फिर ऐसे रिप्रेजेंट कर लो, दोनों सेम ही होता है। आपको कंफ्यूजन हो रही है कि भी ऐसे क्यों नहीं लिख रहे हैं सर, आप ऐसे लिख लो। ओके, यहाँ ट्रायंगल बना लो, तो आप इसको 4:1 ऐसे बता सकते हो आंसर, ऐसे भी छोड़ दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे, कोई मार्क्स नहीं डिडक्ट होगा आपका, कोई कटेगा नहीं, डिडक्ट नहीं करेंगे आपके एग्जाम में। तो सिंपली हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7, सिंपल सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 पे देखो, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको मार्क भी कराया है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सेपरेट
सीरीज में मिल जाएंगे आपको एग्जाम मटेरियल 2025। अब प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर है ICSE 2011 क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि अगर ये ट्रायंगल ABC राइट एंगल है BAC पर, मीन्स A पर 90 है, देन आपको प्रूव करना है कि जो ADB होगा, ADB होगा, ये किसके सिमिलर है, CDA के। अभी किया था हमने ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में। कि हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, सिंपली प्रूफ। और अगर हमारे पास ये गिवन है तो देन आपको AD फाइंड करना है और फिर आपको एरियाज का रेशियो फाइंड करना है ADB एंड CDA, जिसको हम प्रूव कर रहे हैं ADB एंड CDA के। तो आपको सबसे पहले गिवन प्रूफ लिख लेना है एंड देन इसका सॉल्यूशन करना है। तो देखो अगर हम इसका सॉल्यूशन करें क्या होगा, इसमें हमारे पास गिवन है कि एंगल 90 है, ये हमें प्रूव करना है। तो अगर हम इसका प्रूव करते हैं तो क्या मिलेगा, फर्स्ट पार्ट देखो, अगर हम इस ट्रायंगल को क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है, तो ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल ADB में एंड ट्रायंगल CDA में ये 90, यहाँ पर ये 90, लेकिन हमें छोटे ट्रायंगल लेने हैं ADB एंड CDA। अब ध्यान से देखो, अगर हम x लेट कर लेते हैं किसको, B को, देन ये कितना होगा, ये होगा ये 90, हम बड़े ट्रायंगल में देख रहे हैं, बड़े ट्रायंगल ABC में ये x लेट के ये 90, तो ये होगा 90 माइनस x। क्यों होगा, क्योंकि इन ट्रायंगल का सम कितना होगा 180। तो कॉमन सेंस लगाओ कि अगर ये A90 है, एंगल A है प्लस एंगल, देखो एंगल A प्लस एंगल B है एंड एंगल C का सम 180 होगा। एंगल A 90, एंगल B हमने x लेट किया, देन एंगल C कितना होगा, आप एंगल C फाइंड करने के लिए इसको इधर माइनस कर दोगे। इन सभी वैल्यूज को अगर हम इधर माइनस करेंगे तो 90 माइनस होगा 90 और एंगल C माइनस होगा ये एंगल C, सॉरी C हमें फाइंड करना है, B की प्लेस पर हमने x रखा, तो एंगल C कितना हो जाएगा, x इधर जाएगा, क्योंकि हम एंगल C फाइंड कर रहे थे, x जाएगा माइनस x, तो 90 माइनस x ये वाला एंगल। सेम अगर हम इसी को इसमें देखें छोटे वाले ट्रायंगल ADB में, तो ये x है, ये यहाँ पर 90 है, देन ये 90 माइनस x होगा, सेम इसी प्रोसीजर से। तो सिंपली अगर 90 माइनस एक्स है, ये 90 है, तो देन ये x होगा। तो यहाँ पर जो एंगल इक्वल होता है, ये B एंगल, यहाँ पर इस वाला एंगल DAC के इक्वल होगा, CAD के, यानी यहाँ पर 90 माइनस एक्स इस वाला एंगल C के इक्वल होगा, जिसको हम ACB बोलते हैं। ओके, तो करते हैं इसको अब हम सोल्व। तो यहाँ पर हम शो करेंगे कि जो एंगल है हमारा ADB में ये 90 है, और आप 90 ले सकते हो, ईच 90 एंगल ADB इसके इक्वल एंगल ADC, ईच 90। ओके, इसको ईच 90 बोलेंगे हम। एंड एक एंगल आप यहाँ पर शो कर दोगे, अगर एंगल B ले रहे हैं हम, इसका ABD, छोटे वाले ट्रायंगल का एंगल ABD, ये किसके इक्वल होगा, एंगल ये जो है हमारा DAC के, एंगल DAC के इक्वल होगा। इसके लिए आप यहाँ पर शो कर सकते हो ये वाला रिलेशन, और इसको आप पहले ही प्रूव करके दिखा सकते हो ऊपर। ओके, इस वाले पार्ट को आप यहाँ पर प्रूव करके दिखाओगे कि भाई अगर ये 90, ये x लेट किया हमने, तो देन ये 90 माइनस एक्स होगा, और ये 90 माइनस एक्स होगा, तो आप इसको x लेट कर लो, इसको 90 में से माइनस कर लो, फिर भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ये हमने प्रूव्ड अब कर देंगे हम इसको प्रूव्ड अब बोल देंगे, इसको पहले से प्रूव करके चलेंगे हम। देयरफॉर ट्रायंगल ADB सिमिलर होगा ट्रायंगल CDA के बाय एंगल एक्सोएम। ओके, तो ये हमारा प्रूफ हो गया बाय एंगल से। एंड नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर BD एंड CD गिवन है और AD आपको फाइंड करना है। तो देखो कभी भी अगर वो साइड गिवन करता है और कोई साइड फाइंड करता है, साइड फाइंड करने के लिए बोलता है, तो सिमिलर ट्रायंगल में क्रॉसपॉइंटिंग साइड्स का ही यूज हो रहा होता है। तो सेकंड वाले पार्ट में हम यहाँ पर शो करेंगे, ये इंप्लाई करेगा क्या कि इनकी क्रॉसपॉइंटिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा AD एंड CD। ओके, इनका रेशियो AD एंड CD का रेशियो DB एंड DC, DB एंड DA, एंड यह AB एंड यह CA, फर्स्ट लास्ट, और ये फर्स्ट लास्ट वाला क्या है CA, इनके इक्वल होगा। देन हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे जो भी हमारे पास गिवन है, जैसे हमारे पास BD गिवन है एंड CD गिवन है, फाइंड करना है AD। देखो फाइंड करना है AD, CD गिवन है या CD गिवन किया तो आप 8 ले सकते हो, और फिर गिवन क्या है हमारे पास, BD गिवन है, ये रहा BD। तो BD कितना है हमारा, BD है हमारे पास 18, BD हमारे पास कितना है 18 है हमारे पास, ये 18 BD, लेकिन AD फिर नहीं है हमारे पास, AD भी नहीं है, और हमें AD ही अगर फाइंड करना है, देखो AD हमें फाइंड करना है,
ध्यान से देखो, ये भी AD, ये भी AD, AD का स्क्वायर क्या होगा यहाँ पर, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल। तो बस हम क्या कर लेंगे, ये वाला ही पार्ट हम क्या कर लें, यूज यहाँ पर यूज कर रहे हैं। देन 8 को इधर मल्टीप्लाई, और ये AD स्क्वायर, 18 8 से कितने होंगे, 144 कह सकते हो आप इसको। और AD की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 144, और स्क्वायर रूट ऑफ 144 क्या मिलेगा आपको, 12 सेंटीमीटर। तो सिंपल इसका आंसर मिलेगा आपको AD की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। और यहाँ से एक रिलेशन भी मिलता है कि अगर हम इन दोनों छोटे ट्रायंगल्स को क्या करते हैं, सिमिलर प्रूव करते हैं, देन ये AD का स्क्वायर क्या आ रहा है, ये जो CD है हमारे पास, ये जो साइड CD है और ये जो साइड BD है, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल भी आ रहा है। देखो ये रिलेशन हमसे प्रूव करने के लिए बोल देता है कभी कभी कि आपसे क्या देगा कि ये जो बीच वाली साइड है इसका स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल CD इंटू DB के, ओके, CD इंटू DB के प्रोडक्ट के इक्वल शो कर दो। तो ये हो गया इसमें 12, और यहाँ से ऐसा रिलेशन हम प्रूव भी करेंगे आगे आने वाले क्वेश्चंस में, तो इसलिए इसको ध्यान से समझें। ये हो गया हमारा इसका सेकंड पार्ट। नेक्स्ट में कह रहा है कि इनकी एरियाज का रेशियो, तो अगर हमने इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव किया है, ADB एंड CDA को, ये छोटे ट्रायंगल्स, तो इनका एरियाज का रेशियो भी इनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एरियाज का रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल CDA, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDA, इनके एरियाज का रेशियो क्या होगा, इनके कोरस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा। कोरस्पोंडिंग साइड आप इसमें से कोई भी कोरस्पोंडिंग साइड ले सकते हो, यहाँ पर कोई भी ले सकते हो, यहाँ पर ABC कोई भी ले सकते हो। तो अगर हम AD एंड ये CD ही ले लेते हैं, AD एंड CD ही ले लेते हैं, तो इनके एरियाज के रेशियो के, AD वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 12 पुट कर सकते हो आप, CD हमारे पास पहले से ऑलरेडी है 8, CD हमारे पास पहले से है 8, ओके, 8 गिवन की है। यहाँ पर 8 लेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। देखो अगर हम यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 4 2 एंड 4 3 स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9/4। तो इनका रेशियो कितना आएगा, 9/4 रेशियो मिलेगा, ओके। तो ये करना है इसमें हमें सिंपल। ये हो गया सेकंड वाला इसका ये, एंड फर्स्ट वाला ये, सिंपल ये इसके आंसर्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के सभी पार्ट हो गए हमारे प्रूफ। तो पहले हमने सिमिलर प्रूफ किया इन दोनों ट्रायंगल को इस रूल्स का यूज़ करके, भी हमने इसको एक्सलेट किया। देन ये कितना होगा हमारा 90 - x, और ये 90 - x, ये 90, ये x, या फिर हम इसको एक छोटे ट्रायंगल में ले सकते हैं, ये x, तो ये 90 - x होगा क्योंकि ये 90, और ये 90 - x है, इसे 90 में से माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल x मिलेगा, ऐसे ले सकते हैं। तो इसी से हमने इसको प्रूव किया, एंड देन हमने कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो लिया, तो इन दोनों का यूज़ किया हमने। यहाँ पर AD स्क्वायर हो जाएगा, तो ये वैल्यू में गिवन थी, तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड किया, 12 आ गया, और इनके एरियाज का रेशियो इनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल आ गया। इसमें हमने ये वाली कोरस्पोंडिंग साइड्स यूज़ की, AD एंड CD। AD की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, CD की वैल्यू 8 गिवन है, सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया इसका सिंपल, ओके। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 8, ये करना था हमें क्वेश्चन नंबर 8 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर ABC एंड CEF आर टू ट्राइंगल्स, हमारे पास ABC एंड CEF टू ट्राइंगल्स हैं। ये कह रहा है कि वेयर BA इज पैरेलल टू, यहाँ पर जो BA है अगर वो पैरेलल है CE के, एंड AF, और ये जो AF और AC का रेशियो है, AF एंड AC का रेशियो है हमारे पास, वो गिवन क्या है 5:8। देन आपको सबसे पहले प्रूव करना है कि ADF सिमिलर होगा CEF के, तो इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है। एंड देन AD फाइंड करना है, अगर CE गिवन किया आपको 6 सेंटीमीटर, और फिर ये बोल रहा है कि अगर DF पैरेलल हो जाए हमारे BC के, देन आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF और ABC का रेशियो फाइंड करना है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट भी है, ये ICSE 2009 का क्वेश्चन है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन, और ये सेम एज इट इज हमारा फिगर क्वेश्चन नंबर 6 में भी गिवन किया, लेकिन यहाँ पर कंडीशन चेंज है। कैसे करेंगे इसको, गिवन हमारे पास ये है एंड हमें प्रूफ और फाइंड ये करना है। तो अगर हम इसका प्रूफ करते हैं फर्स्ट पार्ट में, और फर्स्ट पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल ADF एंड ट्रायंगल CEF। तो देखते हैं ट्रायंगल ADF और ट्रायंगल CEF में हम किस किस पार्ट को यहाँ पर ले सकते हैं जिससे कि सिमिलर प्रूफ हो। तो हमें मिनिमम 2 एंगल्स चाहिए। तो ADF देखो आप, ADF ये वाली साइड इसके पैरेलल है, और ये CEF वही प्रॉपर्टी देखो, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर, ओके, ये वाला इसके ऑल्टरनेट इंटीरियर, एंड ये वर्टिकली अपोजिट भी ले सकते हैं आप, नहीं भी लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंगल हम यूज कर लेंगे। सेम ऐसे किया था अभी हमने 6 क्वेश्चन में। यहाँ पर हम शो कर लेंगे कि एंगल A, इसको हम एंगल DAF
एफ भी बोल सकते हैं, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा एंगल सी के, इसको हम ई सी एफ बोल सकते हैं, एंगल ई सी एफ, ये बाय क्या है हमारे पास, ये इसको बोल सकते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। शॉर्ट में लिखा है, आपको फुल फॉर्म में लिखना है एग्जाम में। फिर ये डी, इसको हम ए डी एफ बोल सकते हैं, ए डी एफ, ये क्या होगा हमारा, इक्वल होगा किसके, ई के, इसको हम सी ई एफ बोल सकते हैं, सी ई एफ, ये भी बाय एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं भी हमारे पास, अगर ये लाइन पैरेलल है तो अगर ये साइड पैरेलल है तो ये भी हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर हो गए। और ये इंप्लाई करेगा कि ट्रायंगल ए डी एफ क्या हो गया हमारा, सिमिलर हो गया ट्रायंगल सी ई एफ के। देखो ये चैप्टर ना जल्दी से बच्चों के दिमाग में बैठता नहीं है, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो आपको परेशान नहीं होना है, बस क्वेश्चन को देखते रहें। अगर आपको समझ में भी नहीं आ रहा है ना, तो बस आपको क्वेश्चन को देखना है कि भाई कैसे क्वेश्चन हम कर रहे हैं। बार बार आपको वही चीज़ें सामने आएंगी, बार बार रिपीट होंगी, तो तब आप धीरे धीरे इसको समझने लगेंगे। फर्स्ट टाइम में जब आप इसे कर रहे होगे तो मोस्टली चीज़ आपको ऐसा लग रहा होगा कि समझ में नहीं आ रही, नहीं समझ में आ रही, फिर भी देखना है। अगर आप इसको करना चाहते हैं तो बस इसे देखते रहिए कि भी हम इसमें कैसे स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं। इसलिए हम आपको हर एक क्वेश्चन करा रहे हैं। तो यहाँ पर जो हम एवरी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं वो इसीलिए करा रहे हैं क्योंकि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करें। तो वही चीज़ हम यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये सिमिलर हो जाएगा किसके, सी ई एफ के बाय एंगल 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 एग्जाम से क्या हो गया, सिमिलर हो गया। और अगर ये सिमिलर होगा तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हम इक्वल ले सकते हैं, क्योंकि जब ये साइड गिवन करता है और साइड ही फाइंड करने के लिए बोलता है कि कह रहा है कि फाइंड ए डी, अगर सी हमारे पास कितना है 6 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर देखो ए एफ और ए सी का रेशियो भी गिवन किया है इसने, ए एफ और ए सी का रेशियो भी गिवन किया है, ए एफ 5 और ए सी अगर यहाँ पर 8 ले लेते हैं, देन हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि ये वाला पार्ट इसका 3 होगा। ओके, तो हम यहाँ पर सेकंड वाला जो पार्ट है इसका कैसे करेंगे, इसमें हम लेंगे इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, कैसे, ए डी एंड सी ई का रेशियो, ए डी एंड सी का रेशियो, डी एफ और ई डी एफ और ई एफ के रेशियो इक्वल होगा, ऑल्सो होगा ये ए एफ एंड सी एफ। तो देखो हमारे पास गिवन क्या है, ओनली सी ई साइड है, सी ई साइड यहाँ पर आ रही है, ए डी में फाइंड करना है, लेकिन हमें एक रेशियो भी है हमारे पास, ए एफ और एफ सी ले सकते हैं हम, यहाँ पर ए एफ और एफ सी ले सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हुआ क्यों, बिकॉज ये हम कह सकते हैं कि भाई ट्रायंगल क्या है हमारे पास, सिमिलर है, ए डी एफ सिमिलर ट्रायंगल सी ई एफ के, ये हमारे पास। अब हम ये वाला पार्ट इक्वल ले लेंगे, यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, ए डी एंड सी का रेशियो किसके इक्वल, ए एफ। इसको आप डायरेक्ट भी ले सकते हो कि भाई डायरेक्ट आप ये वाला रेशियो लो और इसको बोल दो कि भाई सिमिलर है इसलिए हम ले रहे हैं। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट नहीं लेना आ रहा है, डायरेक्ट नहीं पता चल रहा कि कौन सा रेशियो लें, तो पहले आप सभी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो यहाँ पर लिखो, एंड देन जो भी हमें गिवन है वो देखो, जो हमें फाइंड करना है वो देखो। तो हमें हमारे पास ये फाइंड करना है, ये गिवन है, ये हमारे पास गिवन है, तो बस इन दोनों का रेशियो इक्वल ले लो। ए डी हमें फाइंड करना है, सी की वैल्यू कितनी है हमारे लिए, सी की वैल्यू 6 है, ए एफ कितना होगा, देखो हम यहाँ पर कह सकते हैं ए एफ और एफ सी का रेशियो कितना, 5:3 ले सकते हैं डायरेक्ट, 5:3। या फिर यहाँ पर हम इसका भी रीजन दे सकते हैं कि यहाँ पर बिकॉज ए एफ एंड ए सी का रेशियो कितना है हमारे पास, 5:8। तो ये इम्प्लाई करेगा ए एफ एंड किसका रेशियो, ए एफ और एफ सी का, आप इसे डायरेक्ट ले सकते हो, ए एफ और एफ सी का रेशियो कितना होगा, 5:3 हो जाएगा। ओके, ये होगा। अब इसको सोल्व करेंगे, जैसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं, 3 2 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देन हमें ए डी कितना मिलेगा, 5 2 10 सेंटीमीटर, ए डी मिल गया 5 2 10 सेंटीमीटर। तो ये 10 सेंटीमीटर हो गया। नेक्स्ट पार्ट में इसमें क्या बोल रहा है कि अगर ये डी एफ पैरेलल है बी सी के, देन इनके एरियाज का रेशियो, देखो अगर ये डी एफ पैरेलल है बी सी के, देन ये दोनों ट्रायंगल, ये छोटा ट्रायंगल है, ये बड़ा ट्रायंगल हमारा सिमिलर होगा बाय एंगल एंगल कर सकते हैं, जैसे ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, अभी हमने किया इसको काफ़ी टाइम ऐसे क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम इसको सिमिलर प्रूफ करेंगे, और सिमिलर प्रूफ करेंगे तो इनके एरियाज का रेशियो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा। तो ट्रायंगल हम कह सकते हैं ए डी एफ किसके सिमिलर होगा, ट्रायंगल ए बी सी जो जिसका रेशियो हमें चाहिए, तो ट्रायंगल ए डी एफ किसके सिमिलर होगा, ए बी सी के बाय, बोल सकते हैं इसको एंगल एंगल एग्जाम, लेकिन आपको इसको कंप्लीट प्रूफ करके शो करना होगा कि भी कैसे है। और यही इंप्लाई करेगा कि इनके एरियाज का रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एफ एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इनके एरियाज का रेशियो क्या होगा,
इनके कोरोस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो के, और इसमें हम कोरोस्पोंडिंग साइड ये लेंगे ए एफ एंड ए सी, ए एफ एंड ए सी, क्योंकि यही हमें गिवन भी है। इसमें से और साइड का रेशियो में गिवन नहीं, यही साइड का रेशियो गिवन है, तो यही साइड हम ले रहे हैं ए एफ एंड ए सी के रेशियो के इक्वल, रेशियो के स्क्वायर के इक्वल। ए एफ वैल्यू हम 5 लेंगे एंड ए सी का रेशियो, ए एफ और एफ सी ए सी का रेशियो हमारे पास ऑलरेडी 5 रेशियो 8, इसका स्क्वायर करेंगे 25 और इसका 64। ये कंप्लीट हो गया हमारा थर्ड पार्ट इसमें। तो सिंपल ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। सिंपल इसमें भी हमने ये किया कि सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ किया एंगल से, देन उनकी कोरोस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो लिया, और उसमें हमने देखा कि कौन सी साइड हमें गिवन है, ये साइड हमें गिवन थी, ये गिवन थी, और ये हमें फाइंड करनी थी, उनका रेशियो हमने इक्वल रखा, वैल्यूज पुट की यहाँ पर, एंड देन ये हो गया हमारे पास। ये 5/3 कैसे लेट किया कि भाई हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप लेट कर लो कि भाई ए एफ कितना है 5x एंड ए सी कितना है 8x है। तो अगर ये 5x और ये 8x है, देन ये कितना होगा सी एफ होगा 3x। तो बस आप उसको लेट करके चल लो, 5x एंड 3x, x कैंसिल कर लेना, ऐसे भी शो कर सकते हैं, फिर ऐसे शो कर दो सिंपली, ये हो जाएगा। एंड देन आपको ये सिंपल प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे सिमिलर बाय एंगल। इसको हम मैनी टाइम कर चुके हैं, ए डी एफ एंड ए बी सी सिमिलर होंगे। देयरफॉर क्या होगा, इनके एरियाज का रेशियो, कोरोस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो, कोरोस्पोंडिंग साइड हमने इसमें से कौन सी लिए जो हमें गिवन थी, तो हमें गिवन था ए एफ और ए सी का रेशियो, वही हमने लिया यहाँ पर, इसको सोल्व किया, सिंपल हो गया हमारे पास इसका थर्ड पार्ट। तो ये करना था इसका क्वेश्चन नंबर जो 9th में, ये था इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। देखो क्वेश्चन नंबर 10th में क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है कि 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैव इक्वल वर्टिकल एंगल्स। इसका मीनिंग क्या है, तो इक्वल वर्टिकल एंगल्स का मीनिंग है कि ये जो इसके एंगल्स हैं, एंगल ए एंड एंगल पी, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। तो अगर ये ट्रायंगल ए बी सी जिसमें ये वाली साइड इसके इक्वल है, एंड पी क्यू आर इसमें पी क्यू एंड पी आर इक्वल है, तो इनका जो वर्टिकल एंगल होगा वो ये होगा। तो ये वर्टिकल एंगल अगर इसमें इक्वल है, और उनके एरियाज का रेशियो भी आपको गिवन क्या है, इन दोनों ट्रायंगल के एरियाज का रेशियो आपको गिवन क्या है 4:9। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कोरोस्पोंडिंग हाइट्स। तो आपको इनकी कोरोस्पोंडिंग हाइट्स का रेशियो फाइंड करना है, और देखो जो इनके एरियाज का रेशियो होता है वो इनकी कोरोस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल भी होगा, रेशियो के स्क्वायर के इक्वल भी होगा। अगर हम देखते ही बताएं इसका आंसर, तो इसका रूट कर देंगे तो 2:3 होगा। लेकिन उससे पहले हमें इन ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना होगा। जब तक आप इसको सिमिलर प्रूफ नहीं करोगे ना, तो आप इसका एरियाज का रेशियो के एल्टीट्यूड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल नहीं ले सकते हो। तो इसलिए सबसे पहले हम इसको शो करेंगे कि ये सिमिलर क्यों है। तो देखते हैं सिमिलर क्यों है। तो सिमिलर के लिए हम सिंपल यहाँ पर देखते हैं इसमें ये सिमिलर कैसे हैं। सिमिलर इस वजह से है, देखो अगर हम इसमें गिवन देखें, गिवन में क्या है कि बी ए सी ये वाला जो एंगल है, ये एंगल पी के इक्वल है, एरियाज का रेशियो है। तो हम इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान से देखो कि ए बी साइड किसके इक्वल होगी, ए सी के। यहाँ पर हम रीजन दे सकते हैं, बिकॉज ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, यहाँ पर बोल सकते हैं बिकॉज ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल सकते हैं, ये बोलना है हमें। इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं हम। ऐसे ही सेम यहाँ पर कह सकते हैं पी क्यू आर, यहाँ पर पी क्यू आर में पी क्यू किसके इक्वल है, पी क्यू है पी आर के इक्वल, इसको हम सेकंड इक्वेशन बोलेंगे। ये भी बिकॉज ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये बोल सकते हैं। अब अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें इक्वेशन को, देखो हम करना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर करना ये चाह रहे हैं कि हमारे पास एंगल आ गया और ये दोनों साइड्स का रेशियो इक्वल आ जाए, जैसे ये वाली साइड और इस वाली साइड का रेशियो, इस वाली साइड ए सी और पी आर के रेशियो के इक्वल आ जाए, देन हम इसमें यूज कर सकते हैं क्या, साइड एंगल साइड, वही यूज कर रहे हैं इसमें, क्योंकि इसमें 2 एंगल्स इक्वल नहीं मिल रहे हैं हमें। हम ये नहीं कह सकते ये एंगल इसके इक्वल है, ये क्यू एंगल आर के इक्वल है, लेकिन क्यू बी के इक्वल है, ऐसा कोई भी वैलिड रीजन नहीं है हमारे पास। इसीलिए हम इसमें साइड्स का रेशियो फॉर्म कर रहे हैं। तो अगर हम इनको डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ रहा है ए बी और पी क्यू का रेशियो किसके इक्वल, ए सी एंड पी आर, और यही तो हमें चाहिए, ए बी और पी क्यू का रेशियो ए सी एंड पी आर के इक्वल आ गया। और ये एंगल क्या होगा इसमें, इक्वल है ही ऑलरेडी, तो ये हो गया साइड एंगल साइड। तो बस अब हम देखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी में एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में, इन दोनों ट्रायंगल में हमने यहाँ पर देखा एंगल बी ए सी इसके इक्वल एंगल क्यू पी आर के, बी ए सी इसके इक्वल क्यू पी आर के, एंड इनके रेशियो साइड्स का रेशियो इक्वल है। ठीक है, साइड्स का रेशियो इक्वल है, उनके बिटवीन एंगल इक्वल है, देन हम इसी को क्या बोलते हैं, साइड एंगल साइड। ये हमारे पास क्या है गिवन, ये हमने प्रूव्ड अब शो कर दिया है। ओके,
प्रूव्ड अबव। देयरफॉर क्या हो गया, ये ट्रायंगल हो गए सिमिलर, ए बी सी सिमिलर हो गए ट्रायंगल पी क्यू आर के बाय, इसको बोलेंगे साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड एक्सोइम से क्या हो गए, सिमिलर हो गए। और अगर ये सिमिलर हो गए तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, या फिर इनके एरियाज का रेशियो, या फिर इनके एरियाज का रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इन दोनों के एरियाज के रेशियो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा। और यहाँ पर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हम किसको लेट करेंगे, जो जिसको हमें प्रूव करना है। देखो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल भी हो सकता है और इनके कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स के रेशियो के इक्वल भी हो सकता है, रेशियो के स्क्वायर के इक्वल भी हो सकता है। तो अगर हमें एडी और पीएम इसकी कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड गिवन है एडी एंड पीएम, तो देन हम इन्हीं के ही इक्वल लेंगे इसको। ये वैल्यू है हमारे पास 4 और ये 9, ए बी सी और पी क्यू आर इन दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो 4:9 गिवन है। यहाँ पर आप 4:9, यहाँ पर ये ए डी, यहाँ पर ये पी एम, और इस पर स्क्वायर स्क्वायर हटाओ, उधर स्क्वायर रूट लगा दो, यहाँ पर कितना जाएगा 2/3। तो बस इनका रेशियो आ जाएगा हमारे पास ए डी एंड पी एम का कितना 2:3। यही प्रूव करना था इसमें हमें कि ए डी और पी एम का रेशियो कितना होगा। तो सिंपल आप ऐसे छोड़ सकते हो, इतना करने के बाद ये आपका करेक्ट होगा आंसर। ओके, ये सॉल्यूशन होगा हमारा ट्रायंगल क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। तो बस हमने इसमें देखा कि भाई दोनों ट्रायंगल को हम प्रूव कैसे करें। प्रूव करने के लिए ये एंगल है हमारे पास, हम दोनों इन दोनों साइड्स का रेशियो हम और फॉर्म कर रहे थे, लेकिन हमारे पास डायरेक्ट नहीं था। तो हमने क्या किया, ये वाली साइड इसकी गिवन की थी ए बी एंड ए सी, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसे यहाँ पर पी क्यू एंड पी आर ये इसके इक्वल की। एंड देन हमने इसको क्या किया, डिवाइड किया, और डिवाइड करते ही हमें ए बी और पी क्यू का रेशियो किसके इक्वल मिल रहा है, ए सी एंड पी आर के रेशियो। और यही हमें चाहिए, ए बी और पी क्यू का रेशियो ए सी एंड पी आर के, और इनके बिटवीन एंगल। देयरफॉर ये क्या हो गया, साइड एंगल साइड से सिमिलर प्रूफ हो गया। और अगर ये सिमिलर प्रूफ हो गया देन हम इसमें बोल सकते हैं कि इनके एरियाज का रेशियो इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स या फिर कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड या फिर मीडियन या फिर पेरीमीटर के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो उसको हमने रखा है यहाँ पर इनके कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स के स्क्वायर के इक्वल। ये वैल्यूज हमें गिवन की थी, लेकिन हमें फाइंड करनी थी एडीपीएम, तो इस पे से स्क्वायर हटाएंगे, इधर स्क्वायर रूट, एंड देन ये कितना हो जाएगा हमारा 2:3। ओके, सिंपल ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो आप इन क्वेश्चन को करिए। क्वेश्चन 10 हमने इसमें कंप्लीट कराया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं इसमें आगे क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम। अभी के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे आपके लाइक्स देखकर, आपके सब्सक्राइब देखकर, और हम आपकी और भी ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करते रहें और ट्राई करें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।